रिजवान रईस साहब, अब जिस तरह मैंने सलमान साहब से पूछा कि अब जो हुकूमत आ रही है, एक तासुर ये भी आवाम के अंदर मौजूद है, कुछ लोग ये भी तासुर रखते हैं, तज्जिया करते हैं, अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए, बात ये है कि लियाकत अली खान, कायद मिल्लत, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान जो थे, वो जब अमेरिका गए और उन्होंने जाके अमेरिका से ऐसी चीज़ें मांगी, जैसे पंखे मांगे या इस तरह की चीज़ें उस वक्त मांगी। कुछ उन्होंने कहा कि जी वो अमेरिकियों को कोरिया वॉर थी, कौन सी जंग थी, वहाँ से बचा हुआ असला भी हमें दे दें, बचा कुचा को जहाज़ भी मांग लिए मशरक़ी पाकिस्तान में रखने के लिए। तो उस वक्त ये तय हो गया कि हमारी मईशत ने मांगे तांगे के पैसों के ऊपर चलना है, भले हम किसी मुल्क से मांगे, भले IMF से मांगे, भले वर्ल्ड बैंक से मांगे। हमने इस मईशत को कंसीव ही नहीं किया कि वो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके आगे चलने की बात करें। ये बात जहन में रखिएगा। लिहाजा जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने आना है उसने मांग के लाना है, और एक बड़ा जो स्टेट अपरेटस हमने खड़ा कर दिया है उसको हमने फीड करना है। इस पूरे सिस्टम के अंदर अवाम का कहीं पे जिक्र ही नहीं है, अवाम की बेहतरी का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। और आप अंदाजा करें कि जिस लीडर ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर अवाम को कुछ थोड़ा सा पीनट देने की कोशिश की, सिस्टम ने उसका जिसे कहते हैं इबरतनाक अंजाम बनाया है। ठीक है, मतलब whoever, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, नंबर 804 जिसने भी इस सिस्टम को कुछ अवाम के लिए कुछ करने की कोशिश की है, सिस्टम ने उसका रगड़ा निकाल दिया। अच्छा, ये अब इस सिस्टम जिस तरह इन्होंने जिक्र किया ना कि किसी भी शख्स को अगर उसको कोई भी उस पर इल्ज़ाम लगा, अगर वो जेल भी गया, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उसने भी यही कहा कि मैं तो सिस्टम में बेहतरी लाना चाहता था, इसलिए किया गया। वो सिस्टम को के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं और वो सिस्टम कंटिन्यू करना चाहते हैं जो इस खित्ते के, इस इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए नहीं कंसीव किया गया। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, मैं चाहती हूँ आप इसकी वजाहत करें, क्योंकि मेरे लिए तो ये खबर है कि आप कह रहे हैं कि जिसने भी पाकिस्तान की, जिस भी सियासतदान ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम किए उसके लिए मुश्किल हुआ पार्टी, तो किसने किया और क्या क्या, ज़रूर बताएं। वो आज जो है ना, वो इतनी वजाहत मैं आपको अलग से करूंगा। तो फिर मैंने एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें किसी को क्योंकि असल में कोई है नहीं ना, कोई सियासतदान, किसी के पास रिफॉर्म्स नहीं थी। मैं एक मिसाल, सब आप IMF के पास चले जाते थे, किसके पास रिफॉर्म्स थी? उसकी वजह यह है कि जब मैं शख्सियात के नाम लूंगा ना, तो सुनने वालों के अपने बायसेस आ जाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? वो हर बंदे की अपनी राय हो जाएगी। एनालिस्ट भी बात कर रहे थे और मुमकिन तौर पर जो हमारी राय भी थी कि एहतजाज होगा आज। रिजवान रईस साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं चाहूँगा कि फारूक साहब की तरफ चलेंगे। कि जब मईशत इस तरह की हो, जब निज़ाम इस तरह का हो, तो उसको चलाने के लिए नहीं चला सकता ना, जब आपने अवाम को भी उसमें से कुछ निकाल के देना हो। तो नतीजा क्या निकलता है कि रिसोर्सेज कम हैं, ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, आबादी बहुत बढ़ गई है। नतीजे के तौर पे इस तरह की कोई भी ओहदा कबूल करना या उसके लिए एस्पायर करना एक लोहे की तार के ऊपर चलने का होता है। ठीक है, और मुश्किल। ये 1.5-2 साल के बाद जो भी मुंतखब होके आता है वो उसका गैर मकबूल हो जाना एक फितरी सा अमर है। आप 1970 से ऑनवर्ड देख लीजिए, तो ये भी साल के बाद भी, अब तो साल का भी तकल्लुफ नहीं होता, 4 माह बाद के धरना हो जाता है या मार्च हो जाता है, तो ये भी साल के बाद आप देख लीजिएगा यही कुछ हो रहा होगा। 16 माह की हुकूमत, फिर आगे निगरान हुकूमत। अब अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं करती या शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे हैं उसमें मुश्किलात आती हैं, तो फिर मुर्द इल्ज़ाम कौन होगा? देखिए, वो मुझे खान साहब की तकरीर याद आ गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़ी सी महंगाई होती थी, ये माइक लेके चले जाते थे अवाम में और वहाँ जाके पूछते थे क्या हुआ। तो अभी थोड़े दिन बाद, थोड़े महीनों बाद ये गिले शिकवे शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे जो खान साहब किया करते थे, क्योंकि महंगाई होनी है, हमें नज़र आ रहा है, दीवार पे लिखा हुआ है, किसी को नहीं नज़र आ रहा। तो ये सब हालात होंगे। इन हालात में मीडिया भी शोर मचाएगा, अवाम भी चीखेंगे। ये चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। मेरा तो ये ख्याल है, ये मैं इनसे एग्री करता हूँ इस बात पे कि ये कोई कांटों की सेज, बार बार वो लफ्ज़ खुद दोहराते हैं, ये कांटों की सेज है, इस पर कैसे उन्होंने रहना है, कितनी देर रहना है। तो ये तो अब सबको पता है, परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ख़ास तौर पे मैं पंजाब में जो सूरत हाल देख रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है कि
आखिरी ये टेन्योर होगा जिसमें ठीक इसके है। बाद शायद पाकिस्तान मैं में नजर तुमसे ना ले लूं, आए। फिर आदिल इनका साहब भी वेट कर परफॉर्म रहे हैं। करने, एक फिक्र, इनका परफॉर्म करने का मतलब महंगाई करना होता है, मुझे ये खौफ आ रहा है।